6th Standard Social Science, Chapter 14, Unity in Diversity, and Session 2. In the previous session, we have learned about religion and language of India. Then culture. Culture also we are looking. Different cultures are there. And page number 91, you see, along with diversities, there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and traditions, etc. जैसे डाइवर्सिटीज विथ अलग अलग डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ मैनी वेरिएशंस, मतलब जो लोगों का जो फूड में यानी खाने पीने में और कपड़ा पहनाव में, रेसिडेंस अपना घर बनाने का तरीका में, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में रीति रिवाज, इन सभी में भी वेरिएशंस अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है। सपोज फूड की जगह आए तो कुछ स्टेट्स में मेन फूड राइस होती है, कुछ स्टेट में मेन फूड वीट गेहूँ होती है, इस तरीके से। एंड इंडिया हैज़ बिकम ए कंट्री विद डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और इसी प्रकार इंडिया में भी, इंडिया ऐसी कंट्री है डाइवर्सिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उसके साथ इसके रीज़न ये है जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी जो इंडिया जो कंट्री की जो अर्थ की जो जोग्राफिकल फीचर्स जो है, यानी कोई जगह माउंटेन्स है, कोई जगह प्लेन है और कोई जगह प्लेट्यूस है और कोस्टल प्लेन, इस तरह से जोग्राफिकल फैक्टर्स भी और क्लाइमेट भी अलग अलग है। कोई जगह पे ज़्यादा हीट होती है, कोई जगह पे ठंड, जैसे जम्मू कश्मीर में तो बर्फ़ गिरती है। इस तरह से टोपोग्राफी मीन्स लैंड फॉर्म्स का भी वो या भी जो प्लेन्स, प्लेट्यूस, इस तरह से। एंड फार्मिंग, फॉरेस्ट, ये सभी भी इसका कारण है। ये भी सभी में डिफरेंस है, वेरिएशन है। दैट्स व्हाई इंडिया हैज़ बिकम ए कंट्री विथ डाइवर्सिटी। और एक एक्टिविटी दिया है आपको, सी द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया की मैप देखना है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ असम एंड केरला। और ये मैप में आपको असम एंड केरला की लोकेशन देखना है। केरला जो है सबसे नीचे, साउथ में नीचे है, और असम जो है सबसे ईस्ट में, ईस्ट स्टेट में सबसे लास्ट में आती है। हाउ डज जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ बोथ द सेम स्टेट अफेक्ट देयर फूड, अटायर, फार्मिंग, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ऑफ द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स। और ये जो दोनों स्टेट्स का अगर जोग्राफिकल कंडीशन देखेंगे तो दोनों स्टेट्स का जो उनकी फूड, अटायर, कपड़ा, फार्मिंग, ऑक्यूपेशन, ये सभी में डिफरेंस होती है। जैसे असम जो है ईस्ट में होती है, माउंटेनियस एरिया में, और केरला जो है कोस्टल एरिया है, समुद्र किनारे में, और साउथ में जो 0 डिग्री इक्वेटर की नज़दीक में होती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होती है। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। और ये दोनों स्टेट्स का जो फेस्टिवल्स भी होती है उसका भी कैलेंडर के साथ देख के आपको, जैसे असम में का फेस्टिवल एक बिहू होती है और केरला की फेस्टिवल ओणम स्पेशल फेस्टिवल होती है। और नेम्स ऑफ सम फेस्टिवल्स आर गिवन बिलो, राइट डाउन द गिवन बॉक्स पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट दम। उसके अलावा बाकी जो कुछ मेन फेस्टिवल्स होती हैं वो भी यहाँ पर नीचे दिया है, और वो कौन सा रिलीजन वाला सेलिब्रेट करते हैं। और देखते पतेती, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, वैशाखी, महावीर जयंती, ये सभी में जो पतेती है पंजाबी सिख रिलीजन है, और ईद इस्लामिक रिलीजन है, शिवरात्रि हिंदू, वैशाखी भी पंजाबी, क्रिसमस क्रिश्चियंस, महावीर जयंती जैन रिलीजन, ये अलग अलग। नेम ऑफ सम ऑफ द डांसेस गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ स्टेट एसोसिएटेड विद डांस। इससे पहले हमको पेज नंबर 90 में कुछ डांसेस भी आए हैं थिंग्स टू नो में। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ डांस का नाम दिया है और वो कौन सा स्टेट की एसोसिएटेड है। कथकली, कथकली जो है केरला की है, और घूमर, घूमर राजस्थान का है, और रास गरबा गुजरात का है, और भांगड़ा पंजाबी, अलग अलग स्टेट का रिलेटेड है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Indian culture is one of the ancient culture of the world. People of our country differ from one another in many ways such as attire, food, residence, religion, language,
customs, festivals, etc. Yet there is emotional unity. Unity in diversity is a unique feature of our country. जो इंडियन कल्चर जो है बहुत पुराना, दुनिया में एंशियंट कल्चर, बहुत पुराना ज़माने से हमारा जो इंडियन कल्चर चलते आ रहे हैं, मतलब वन ऑफ द एंशियंट कल्चर बोल सकते हो वर्ल्ड में. और पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर. और हमारा जो इंडिया की जो पीपल है एक दूसरे से बहुत तरीके से डिफरेंट है. अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंसेस बहुत सारा है. जैसे अटायर, कपड़ा पहनने वाला तरीका में भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीका होती है. फूड में भी, रेसिडेंस यानी अपना घर बनाने के तरीके में भी, और रिलीजियन, लैंग्वेज और कस्टम्स यानी रीति रिवाज, फेस्टिवल्स, इन सभी विषय में बहुत सारे डिफरेंसेस है. कुछ एरिया में अलग अलग तरह. एट देर इज़ इमोशनल यूनिटी. फिर भी इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी सभी हमारा एक ही कंट्री में रहते हैं. दैट इज़ इमोशनल यूनिटी, यानी सभी इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री. दैट्स वाई जो हमारा कंट्री की मेन यूनिक फीचर यानी एक स्पेशल फीचर है, और यानी किसी के पास नहीं है ये वाली फीचर. यूनिक मीन्स एक का एक, दूसरा और किसी के पास नहीं है. और ये जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतने सारे डिफरेंसेस है, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, अटायर, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, इतने सारे डाइवर्सिटीज डिफरेंसेस होने के बाद भी सभी एक ही कंट्री में एकता से रहते हैं. दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एंड पीपल of different religions, languages and castes love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. और हमारे देश में जो लोगों का अलग अलग रिलीजन से, लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, एंड कैस्ट भी है. इतना होने के बाद भी लव एंड हॉनर देयर कंट्री. इतना डिफरेंस होने के बाद भी सभी अपना देश की तरफ प्यार करते हैं. दे हैव ए फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस. इतना ही नहीं है, अपने देश के लिए सैक्रिफाइस भी करने का फीलिंग होती है. मतलब देश की सेवा करने के लिए जो ज़रूरत पड़ने से सैक्रिफाइस का भी तैयार. एंड कोऑपरेशन फॉर देयर नेशन. इसके अलावा अपना नेशन, अपने देश के लिए कोऑपरेट भी होते. इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी. इसी को बोलेंगे नेशनल यूनिटी. डेवलपमेंट इन द एकेडमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी. और ये नेशनल यूनिटी की वजह से पूरा हमारा जो देश में की डेवलपमेंट एकेडमिकली यानी आर्थिक स्थिति से, और सोशल यानी सामाजिक स्थिति में, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी डेवलपमेंट होती है. मेन नेशनल यूनिटी की वजह से ही सभी फील्ड्स में देश की डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस होती है. पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटीज़. और इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसके बावजूद भी, इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी हमारे देश के जो पीपल मेंटेन करते हैं पीस यानी शांति, सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, ये सभी भी मेंटेन करते हैं. दैट्स वाई डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेटेड दैट इफ वी वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी. ये जो कोटेशंस वाला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डॉक्टर राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोला है इफ़ वी वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन, यानी हम सभी इतने डाइवर्सिटीज़ के बाद भी हम एक ही देश में सर्वाइव होना है तो वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी. हमको सभी को नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, इसका एक्सेप्ट करना है. During the freedom movement, our countrymen made the vision of unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice. इसकी एक अच्छे से एग्जाम्पल है जो हमारा पहले जो ब्रिटिशर्स से फ्रीडम के लिए मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था आज़ादी के लिए. उस समय हमारा जो कंट्रीमैन यानी हमारा पूरी देशवासी सभी एक विज़न रखा है यूनिटी के साथ. यानी सभी उस समय भी सेम ऐसा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसके बावजूद भी सभी एक ही यूनिटी के साथ, यानी हम सब इंडियंस, हम सबको आज़ादी चाहिए करके इसी देश से, इसी पैट्रियटिज्म फीलिंग यानी देश की भक्ति, देशभक्ति की फीलिंग से सैक्रिफाइस और दूसरे देश के लिए सैक्रिफाइस करने का भी तैयार होके इसी रीज़न से ये फ्रीडम मूवमेंट चला है.
So unity in diversity is a special feature of our country. That's why you can say unity in diversity is a special feature. हमारा कंट्री का एक तो स्पेशल फीचर, और दूसरा कई देश में ऐसा नहीं होता है। इंडियन यूनिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन अवर नेशनल एंथम विच इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और ये थिंक वाला में देखो आपको, हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारा नेशनल एंथम जो लिखा है उसके अंदर भी हमारा जो इंडियन यूनिटी का मीनिंग एक्सप्रेस किया गया है। Okay, now next page number 92. Different castes, religions, customs, cultures, languages, etc. are integrated in India. जो हमारा नेशनल एंथम में जो लैंग्वेजेस का नाम आते हैं, ये आपने ध्यान से सुनो, उसमें समझ में आएगा। डिफरेंट कैस्ट से, रिलीजन से, कस्टम से, कल्चर से और लैंग्वेजेस भी, ये सभी इंडिया में। सिंस इंडिया हैज़ ए डाइवर्स कल्चर, इतने सारे डिफरेंसेस की वजह से इंडिया में एक डाइवर्स कल्चर में अलग डिफरेंस, इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट ए वैरायटी इन कल्चर। इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर लेना। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम पूरा कल्चर में भी अलग अलग वैरायटी कल्चर है क्रिएट किया गया है, उसके बावजूद मेन इंडिया में जो ये प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम मीन्स जो अर्थ जो है पूरा वसुधा, यानी जो हमारा जो भूमि अर्थ है, माता बोलेंगे तो धरती माता, पूरा धरती माता पे रहने वाला सभी भाई जैसा सभी एक ही है, एक ही फैमिली है। कुटुंबम, कुटुंबकम मीन्स एक फैमिली है। ये संस्कृत वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। इसका मतलब पूरी वर्ल्ड यानी अर्थ के ऊपर जो जितने भी सभी है, सभी एक ही फैमिली। अर्थ अगर हमारा मदर है तो मदरलैंड है, तो उसके ऊपर रहने वाला सभी एक ही फैमिली है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है अपना फीलिंग, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी, ये सभी पूरा वर्ल्ड में फैला दिया है। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, यानी इंडिया जो है सभी रिलीजन्स को बराबर देखते हैं, इसलिए इसको सेक्युलर कंट्री बोलेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। और मेनली इंडियन कल्चर का जो एक फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन अवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन, कैस्ट, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स। और हमारे देश में अभी ऐसा कॉम्बिनेशन है, अलग अलग रिलीजन से, कैस्ट से, लैंग्वेजेस से और फेस्टिवल से, ये सभी का कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। पीपल ऑफ इंडिया लिव ए लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व्ड दिस यूनिक डाइवर्सिटी। और इसके अलावा इंडिया में जो पीपल सभी एक को एग्जिस्टेंस यानी एक दूसरे के साथ अलग अलग डिफरेंस होने के बाद भी एक दूसरे को हेल्प करते हुए रहते हैं। और इंडियन पीपल ये डेवलप किया गया है ये यूनिक डाइवर्सिटी, यानी जो इंडिया में जो डाइवर्सिटी के बाद भी हम सब एक ही है, यूनिटी है, ये इसी को डेवलप किया गया है। ओके, दिस इज द टुडे सेशन। आई कैन रीड द लेसन thoroughly.